अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मॉड डिस्कस किया। मॉड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है ना। तो लेट्स टुडे डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ मॉड। कल मैंने आपको बताया कि हम 2 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और कल हमने एक मेथड इस्तेमाल किया भी कैलकुलेशन के लिए। हम इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं और ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा मेथड कब हमें ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए आई विल टेल यू। ये आपके पास एक ऑर्डिनरी सीरीज़ है, साइज एंड एक्स एफ एंड दैट्स एक्स एंड एफ। देखिए, in case of discrete series distribution या discrete frequency distribution, inspection method is possible only when there is regularity and homogeneity। जब रेगुलरिटी हो और होमोजेनिटी हो, किसमें, सीरीज़ में। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता है, और कभी कभार वी हैव मोर देन वन वैल्यू विच कमांड्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। यानी हम लेते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू किसी भी सीरीज़ में हो वो मॉड होता है। अब अगर 2 थे, अगर 3 थे, ऐसी सूरत में हमारी सीरीज़ बाई मॉडल हो सकती है, ट्राई मॉडल हो सकती है। तो इस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं हम, वी मेक यूज़ ऑफ ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल। ये जो सीरीज़ है ये लार्ज सीरीज़ है, इसमें होमोजेनिटी नहीं है। तो यहाँ हमने क्या इस्तेमाल करना है, हमें ग्रुपिंग टेबल पहले इसकी ग्रुपिंग करनी है और उसके बाद एनालिसिस करनी है। तो ग्रुपिंग के लिए ज़रूरी है हमने एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है। कैसे बनेगा, नाउ लेट अस सी। जब हम इस सीरीज़ की ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये हमें दिया होगा, जो पहला काम हमें होगा, वी कंसीडर इट एज फर्स्ट। ये हमारा पहला कॉलम है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इसे कॉलम्स में बांटते हैं, ठीक। कॉलम सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट है। कॉलम सेकंड में क्या होता है, we count in twos, adding in twos starting from first, जैसे 8 + 3 is 11, 10 + 12 is 22, 16 + 14 is 30, 10 + 8 is 18, 17 + 5 is 22, and 4 + 1 is 5, ठीक है ना। अब कॉलम थर्ड है, इसमें क्या करते हैं, काउंटिंग इन टू स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड। पहला छोड़ना है, दूसरे से काउंटिंग स्टार्ट कर, 10, 8, 18, फिर 28, 24, 25, 9, लास्ट वाला अकेला ये छोड़ देना है, ठीक है ना। फोर्थ में आइए, यहाँ हम काउंटिंग इन 3 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट और एडिंग इन 3 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, जैसे 8, 3 and 10, दैट्स 21, then 42, 12, 16 and 14, that is 42, फिर 10, 8 and 17, that is 35, then we have 11, 12 and 13, now 5, 4 and 1, that is 9, ठीक है ना। अब कॉलम थर्ड में आए, फोर्थ में आए, यहाँ हम काउंटिंग इन 3 स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। 8, 10, 12, 8, 10, 8 सेकंड है, फिर 10 है, फिर 12 है, 8, 10, 12 is 30, इसी तरह 16, 14, 10 is 40, 8, 17 and 5 is 10, 14, 10 and 8 is 17, 5 and 4 is 35, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें आइए कॉलम सिक्स्थ में, 5 में 8, यहाँ हम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड, यहाँ स्टार्ट हम थर्ड से करते हैं।
counting in threes, adding in 3 starting from third, 10, 12, 16, 10, 12, 16, that is 30. इस तरह नेक्स्ट हमारा आएगा 14, 10 and 8 is 32, लास्ट आएगा 17, 5 and 4 is 26, राइट। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, इसे हम ग्रुपिंग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा बन गया ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग टेबल। अब इसी ग्रुपिंग टेबल को हमने एनालिसिस टेबल में कन्वर्ट करना है। देखिए हमारा एनालिसिस टेबल है, ये किसका एनालिसिस टेबल है, इस जो अभी हमने ग्रुपिंग टेबल बनाया उसका एनालिसिस टेबल है। एक कॉलम में हम क्या लेते हैं, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ग्रुपिंग टेबल में हमें 6 कॉलम्स मिले, तो दूसरी तरफ हम लेते हैं साइज ऑफ आइटम्स कंटेनिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम पहले कॉलम को लें, ठीक है ना, फर्स्ट में जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर देखते हैं हम फर्स्ट में 10 है, फर्स्ट में हाईएस्ट 10 है। आप देख लीजिए इधर, इसमें हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है, इट इज़ 10, तो ये 10 हम यहाँ टिक मार्क करेंगे। दूसरे में हाईएस्ट क्या है, दूसरे कॉलम में अगर आप ध्यान से देखेंगे हाईएस्ट क्या है, इट इज़ 6 and 7, 6 and 7। देखिए 30 हाईएस्ट है, ये किस किस का है, ये इन 2 आइटम्स यानी 16 और 14 का है, विच कम्स अंडर एक 6 and 7, तो 2 हाईएस्ट है 6 and 7। इसी तरह थर्ड में हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड कॉलम में हमारा हाईएस्ट है 5 and 6। आप ध्यान से देख लीजिए 5 and 6, क्यों, इसमें 28 हाईएस्ट है, 5 and 6। इसी तरह आप देख लीजिए फोर्थ कॉलम में हमारा क्या हाईएस्ट है, 5, 6 and 7, 5, 6 and 7, क्यों, क्योंकि ये 42 है, 42 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू हियर, ठीक है ना। इस तरह आप आइए फिफ्थ में हाईएस्ट कौन सा है, 6, 7 and 8, 6, 7 and 8, 6, 7 and 8, दैट इज़ 10, दैट इज़ 40 किस किस का है, 6, 7 and 8। इसी तरह आप आइए लास्ट में, यहाँ 32 हाईएस्ट है, 7, 8, 9, वो किस किस का है, 6 में हाईएस्ट कौन सा है, 32, 36 है ना, 10, 12 and 16, 10, 12 and 16 इज 38, ये हाईएस्ट है। ये किस किस का है, 3, 4, 5 and 6, 4, 5 and 6। आप देख लीजिए जो हाईएस्ट वैल्यू था, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी मार्कड ए टिक इन दिस टेबल। देखिए 10 हाईएस्ट, पहले कॉलम में 10 हाईएस्ट था, वहाँ 1 टिक मिला। दूसरे में हाईएस्ट क्या था, 30 था, वो किसका था, 6, 5, तो 2 का था वो, 30 कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 7, दैट इज़ 2 टिक्स। तो फिर नेक्स्ट में हाईएस्ट था 28, वो किस किस का था, 5 और 6 का, तो दोनों को टिक मिले। यहाँ 3 को टिक मिलते हैं, यहाँ अगेन 3 को टिक मिलते हैं। अब हमने देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक मार्क्स किसके हैं, जिसके ज़्यादा होंगे दैट विल कॉन्स्टिट्यूट आवर मॉड, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ टोटल में आइए आप, इस ग्रुप में सिर्फ 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है ना, 5 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं, द टेबल शोज दैट दोज आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर आर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है ना। तो हर कॉलम में आपने क्या देखा, टिक मार्क हर एक के अगेंस्ट हम लेते हैं। Likewise, tick marks are noted in other columns. The analysis table shows that item 6 has the largest number of tick marks, है ना, item 6 के ज़्यादा tick marks है, thus the mod is 6। तो अगर हम यहाँ लिखें mod is highest किसके tick marks है, 6 के, किसके, 6 के, इसके 5 tick marks है, so mod is 6। तो हमारा mod क्या है यहाँ, दिस 6 इज अवर मॉड, क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट थ्रू ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिले थे, ज़्यादा से ज़्यादा इसी 6 में टिक मार्क्स मिले, तो ये मॉड कहलाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट मॉड थ्रू दिस मेथड यूजिंग ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल फॉर ए डिस्क्रीट सीरीज। इसका इस्तेमाल कंटिन्यूस सीरीज़ में भी होता है, कैसे होता है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी